Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज हम थर्ड फेज की शुरुआत करने वाले हैं मार्वल MCU का, और इस फेज में पहली मूवी आती है हमारी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, और ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है साल 1991 का दिखाते हुए, जहाँ पे हम देख पाते हैं एक सुपर सोल्जर को जिसका ब्रेन वॉश हुआ होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि द विंटर सोल्जर होता है, जिसको हम बकी बार्न्स के नाम से भी जानते हैं। और हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि उसको एक मिशन पे भेजा जाता है, और वो निकलता है हाइड्रा के बेस में से जो साइबेरिया में होता है, और उसका मिशन होता है कि उसको एक ऑटोमोबाइल, एक गाड़ी को बेसिकली रोकना है, इंटरसेप्ट करना है, जिसके अंदर एक केस होता है, और उस केस के अंदर होता है सुपर सोल्जर का सीरम। जिसके बाद मूवी शिफ्ट होती है, हमें प्रेजेंट डे का दिखाया जाता है, और यहाँ पे जो टाइमलाइन होता है वो तब का होता है जब यहाँ पे एवेंजर्स ने अल्ट्रॉन को डिफीट करे हुए 1 साल बिता दिया होता है। हम यहाँ पे स्टीव रॉजर्स को देखते हैं, नताशा को देखते हैं, सैम विल्सन को भी देखते हैं, और साथ ही साथ उनके साथ स्कारलेट विच मतलब वांडा भी होती है, और वो लोग यहाँ पे रोक रहे होते हैं ब्रॉक रमलो को, जो कि वो चुराने आया होता है एक बायोलॉजिकल वेपन एक लैब में से, और वो लैब जो होता है वो लागोस में होता है। रमलो को जब ये लोग पकड़ लेते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए वो खुद को उड़ाने की कोशिश करता है, इस होप में कि जब वो खुद को उड़ाएगा तो साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका को भी वो उड़ा देगा। और यहाँ पे जब बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है तो यहाँ मैक्सिमॉफ आती है, मतलब वांडा मैक्सिमॉफ आती है उस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, और वो उसको ऊपर आसमान की तरफ उड़ाने ले जाती है और एक बिल्डिंग की तरफ डाइवर्ट कर देती है। मगर दिक्कत ये हो जाती है कि जब वो उस बिल्डिंग की तरफ उसको लेके ब्लास्ट करवाती है तो उसकी वजह से वहाँ पे रहते हुए जो सिविलियंस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इंजरीज हो जाती हैं, और वो पूरा जो बिल्डिंग है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, और उस बिल्डिंग में बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स रहते हैं, और वो सारे इस ब्लास्ट की वजह से मारे जाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पे US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिखाया जाता है, जो यहाँ इन्फॉर्म कर रहे होते हैं सारे एवेंजर्स को एक कॉन्फ्रेंस में कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो प्रिपेयर कर रहा है एक ऐसा लॉ पास करने का जिसको बोला जाता है सिकोविया अकॉर्ड, और ऐसा करने से एस्टैब्लिश हो जाएगा एक UN का पैनल, जिससे कि वो सारे लोग कंट्रोल और देख सकें कि एवेंजर्स क्या करने वाले हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। इस चीज की वजह से हमें एवेंजर्स के बीच में डिवीजन देखने को मिलता है, जहाँ पे टोनी स्टार्क जो होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है इस अकॉर्ड का, क्योंकि उसको बार बार अपना दिखाई दे रहा होता है कि उसने अल्ट्रॉन के टाइम पे क्या रोल प्ले करा था जिसकी वजह से इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, और साथ ही साथ उसने उस टाइम पे अल्ट्रॉन को खुद भी क्रिएट करा था, इसलिए वो चाहता है कि हाँ ठीक है, एवेंजर्स के ऊपर एक होना चाहिए बॉडी जो उन पे नजर रखे, उनके सारे मूव्स को कंट्रोल करे। मगर साथ ही साथ हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो कैप्टन अमेरिका है वो नहीं चाहता इसको साइन करना, क्योंकि उसको लगता है कि वो अपने खुद के जजमेंट्स को ज्यादा यहाँ पे ट्रस्ट करता है रादर देन गवर्नमेंट के। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वियना का, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है अकॉर्ड्स को लेके, जिससे कि वहाँ पे जो भी चेंजेस या रेटिफिकेशन करने हैं अकॉर्ड्स में वो हो सके। तो हम देखते हैं वहाँ पे अचानक से एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, और इस ब्लास्ट की वजह से किंग टकाचा जो होते हैं उनकी मौत हो जाती है, और हमें मालूम चलता है कि किंग टचाका जो है वो एक्चुअली में ब्लैक पैंथर के फादर हैं। जब यहाँ पे सिक्योरिटी फुटेज देखा जा रहा होता है तो मालूम चलता है कि जिस इंसान ने वहाँ पे बॉम्बिंग कराई है वो और कोई नहीं बल्कि बकी बार्न्स है, और जब ये बात ब्लैक पैंथर को मालूम चलती है तो वो यहाँ पे कसम खाता है कि वो बकी बार्न्स को मार डालेगा। अब यहाँ पे हमें शेरन कार्टर को दिखाया जाता है, जो बकी बार्न्स के जो वेयर अबाउट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और साथ ही साथ जो अथॉरिटी यहाँ चाह रही है उसको मार डालने का उसके बारे में भी वो बताती है। तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका जो होता है वो बकी बार्न्स से बात करने की कोशिश करने जाता है, क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त भी होता है, और यहाँ पे स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन ने मिलके उसको ट्रैक कर लिया होता है, और मालूम चलता है कि वो बुकारेस्ट में है अभी फिलहाल। वो लोग वहाँ पे जाके कोशिश करते हैं बकी बार्न्स को प्रोटेक्ट करने को टचाला के अगेंस्ट, और साथ ही साथ उसके पीछे जो अथॉरिटीज लगी होती हैं उनके भी अगेंस्ट। मगर यहाँ पे चारों के चारों इंक्लूडिंग टचाला अरेस्ट हो जाते हैं। हमें दूसरी तरफ एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हेलमेट जीमो, और वो यहाँ पे ट्रैक करता है बकी बार्न्स का पुराना हाइड्रा का जो हैंडलर होता था उसको, जहाँ पे वो एक रेड कलर की बुक को भी चुरा लेता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है ट्रिगर करने वाले
वर्ड्स, और उन वर्ड्स को बोलने की वजह से बकी बार्न्स का जो ब्रेन वॉश हुआ होता है वो वाली चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। यहाँ पे वो एक साइकियाट्रिस्ट को इम्पर्सनेट करने लग जाता है और ये बताता है कि उसको वहाँ भेजा गया है जिससे वो बकी बार्न्स का यहाँ पे इंटरव्यू ले सके। और जब वो यहाँ पे बकी बार्न्स से मिलता है तो ज़ीमो वो वर्ड्स को रिसाइट करने लग जाता है जिससे कि बकी बार्न्स यहाँ पे उसको ओबे करने लग जाए। वो यहाँ पे पूछताछ करता है बकी बार्न्स के साथ, जिसके बाद उसको एक रैम्पेज पे वो भेज देता है जिससे कि वो खुद वहाँ से आराम से एस्केप कर सके जब बकी बार्न्स वहाँ पे तबाही मचा रहा हो। स्टीव रॉजर्स वहाँ पर आ जाता है और वो बकी बार्न्स को रोकता है और उसको छुपा के अपने साथ कहीं ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बार्न्स को फाइनली यहाँ पे होश आया है और वो यहाँ पे अपने आप का बताने लगता है कि कैसे ज़ीमा ने उसको यहाँ पे इंस्टिगेट करा था और वही असली वियना में जो बॉम्बिंग हुई है उसके पीछे है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि ज़ीमा जो है वो चाहता है कि उसका जो हाइड्रा बेस है उसका भी इंफॉर्मेशन लेना जो साइबेरिया में है, और उस वाले बेस के अंदर और भी सारे ब्रेन वॉश किए हुए विंटर सोल्जर्स हैं और वो जो सारे हैं वो अभी फिलहाल क्रायोजेनिक स्टेट में है, मतलब कि वो लोग अभी सो रहे हैं। अब यहाँ पे स्टीव रॉजर्स को बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना होता है कि वो अथॉरिटीज से जाके ऑथराइजेशन ले। वो निकल जाता है ज़ीमो को यहाँ पकड़ने के लिए। हमें दिखाई देता है कि स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन साथ में निकल जाते हैं और वो अपने साथ 2-3 लोगों को और ले लेते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ उसने मैक्सिमोफ को ले लिया है अपने साथ, साथ ही साथ क्लिंट बार्टन जो हॉकाय है उसको भी, और साथ ही साथ हम एंटमैन स्कॉट लैंग जो है उसको भी देख पाते हैं इनके ग्रुप में। अब यहाँ पे हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो रॉस का यहाँ पे लेता है परमिशन जिससे कि वो अपना खुद का एक टीम असेंबल कर सके, और उसके टीम में होती है रोमनॉफ, टचाला, जेम रोड्स जिसको हम वॉर मशीन के नाम से जानते हैं, विजन और साथ ही साथ पीटर पार्कर मतलब कि स्पाइडरमैन, और ये सारे जाते हैं उल्टा उनको वहाँ पे कन्फ्रंट करके कैप्चर करने के लिए। फाइनली हम देख पाते हैं कि टोनी स्टार्क की यहाँ पे जो टीम है वो इंटरसेप्ट कर लेती है स्टीव रॉजर्स की टीम को, और ये जो इंटरसेप्शन होता है वो एक एयरपोर्ट पे होता है जो जर्मनी में है, और ये लड़ाई तब तक चलती रहती है जब तक कि यहाँ पे रोमनॉफ जो होती है वो अलाउ नहीं कर देती स्टीव रॉजर्स और बकी बार्न्स को वहाँ से एस्केप करने में। हमें यहाँ देखने को मिलता है कि बाकी जो बचे हुए हैं रॉजर के टीम के लोग उन सबको यहाँ पे पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उनको राफ्ट प्रिजन में लेके जाया जाता है। हमें यहाँ पे रोड्स को दिखाया जाता है वॉर मशीन को जिसको बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी होती है और वो पार्शियली पैरालाइज्ड हो जाता है जब यहाँ पे विजन ने गलती से उस पे शूट कर दिया होता है, और जितनी सारी चीजें हो रही होती हैं उसकी वजह से रोमनॉफ जो होती है वो एग्जाइल में चली जाती है। तब तक हम स्टार्क को देख पाते हैं कि उसको यहाँ एविडेंस मिला है कि बार्न्स को यहाँ पे ज़ीमो ने फ्रेम करा था, और जाता है वो सैम विल्सन के पास कन्विंस करने के लिए कि वो उसको रॉजर कहाँ है एग्जैक्टली वो उसको बता दे। वो इस बार टोनी स्टार्क रॉस को नहीं बताता है अपने मिशन के बारे में और वो निकल जाता है उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे स्टीव रॉजर्स है बकी बार्न्स के साथ, और वो होता है साइबेरिया में हाइड्रा फैसिलिटी। और वहाँ जाके देख के लग रहा है कि वो अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है स्टीव रॉजर्स के तरफ। यहाँ पे इस टाइम पे उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि टचाला उनको वहाँ पे फॉलो करते हुए आ गया है। और यहाँ पे शॉकिंग बात ये होती है कि जितने भी और विंटर सोल्जर्स होते हैं क्रायोजेनिक स्टेट में उन सबको काफी बुरी तरीके से मार दिया गया होता है ज़ीमो ने, और जिसके बाद वो यहाँ पे फुटेज दिखाता है जिससे मालूम चलता है कि जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था 1991 में जब उसने यहाँ पे सीरम चुराया था तो उस गाड़ी में टोनी स्टार्क के पेरेंट्स थे और उसने यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से उसके पेरेंट्स को जान से मार दिया है। जब टोनी स्टार्क को इस बारे में मालूम चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स को इस बारे में मालूम था तब भी उसने उसको नहीं बताया इस बारे में, और गुस्से में स्टार्क दोनों के अगेंस्ट हो जाता है और यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बीच में हम देखते हैं कि बकी बार्न्स का जो रोबोटिक वाला हाथ है उसको भी उसने काट दिया है, मगर यहाँ स्टीव रॉजर्स ने टोनी स्टार्क का जो आर्मर है उसको डिसेबल कर दिया होता है, और वहाँ से वो बकी बार्न्स को लेके निकल रहा होता है तो टोनी यहाँ पे बोलता है कि वो डिजर्व नहीं करता कैप्टन अमेरिका वाले शील्ड को क्योंकि उसके फादर ने उसको वो बना के दिया था, और इस वजह से वो यहाँ अपने शील्ड को छोड़ जाता है और बकी बार्न्स को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे हमको आगे दिखाया जाता है कि फाइनली ज़ीमो ने यहाँ पे वो खुश हो गया है कि उसके जो सिकोविया में फैमिली की डेथ हुई थी उस चीज का उसने यहाँ बदला ले लिया है जो एवेंजर्स के एक्शंस की वजह से बेसिकली सिकोविया में जो हुआ था इस वजह से हुई थी। और ऐसा होने के बाद ज़ीमो खुद को मारने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पे हम टचाला को देख पाते हैं जो उसको ऐसा करने से रोक देता है, और वहाँ वो आता तो है उसको मारने के लिए मगर एक मोमेंट होता है जिसमें वो उसको मर्सी दिखा देता है और उसको मरने से रोक देता है, जिसके बाद अथॉरिटीज को वो उसको हैंड ओवर कर देता है। हम यहाँ एंड में देख पाते हैं कि टोनी स्टार्क ने यहाँ पे रोड्स को एक लेग ब्रेस दिया है जिसको पहन के वो वापस से चलने का यहाँ पे कोशिश कर सकता है और आगे चल के ठीक भी हो सकता है। और तब तक हम साथ में स्टीव रॉजर्स को देख पाते हैं जो अपने
नाइलाइस को वहाँ से निकालता है और ये वाली मूवी ऑलमोस्ट यहाँ खत्म हो जाती है। मगर हम लोग यहाँ पे मिड क्रेडिट सीन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमें बकी बार्न्स को दिखाया जाता है, जिसको यहाँ वकांडा में असाइलम मिल जाता है और वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो क्रायोजेनिक स्लीप में तब तक के लिए रहने वाला है जब तक कि उसका यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेवलप नहीं हो जाता। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको यहाँ पे पीटर पार्कर को दिखाया जाता है जो अपने एक नए गैजेट से खेल रहा होता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इसका रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।